नाज़रीन, कल रात वादी पंजशेर में शदीद लड़ाई हुई। इनफैक्ट जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है वादी पंजशेर में, कल वो रात थी जब बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया और तालिबान ज़रा ये कह रहे थे कि कल की रात जो थी वो फैसला कुन रात उनके लिए थी और वो इसको मुकम्मल तौर पर वादी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया था कि हज़ारों जंगजू भेजे गए, मज़ीद असलहा उनको भेजा गया। अब कल रात तो मैंने जो वहाँ पर हो रहा था, मैंने आपको बता दिया था कि वहाँ पर जो अहमद मसूद के फ्रंट मैन थे खालिद, वो मारे गए हैं, गवर्नर के दामाद और मजीद कितने सिपाही मारे गए हैं, सारे ऑन द टाइम मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया था। अब जो रात को मजीद हुआ है उसकी कुछ तफसीलात हम तक आना शुरू हो गई हैं। कितने बंदे वहाँ पर बागियों के मारे गए, कितने मजीद इलाके तालिबान ने फतह किए हैं। तालिबान जैसा कि दावा कर रहे थे कि हम इसको एक फैसला कुन रात एक जंग करेंगे और उसमें मुकम्मल कंट्रोल तो तालिबान अभी तक हासिल नहीं कर सके। शायद अभी उन्हें और दिन दरकार हैं इस वादी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक बड़ा डैमेज कल रात को पहुंचाया है रेजिस्टेंस फोर्सेस को। और जो कल रात वादी फतह नहीं हो सकी, शायद यही वजह है कि आज जो हुकूमत में डिले किया गया, यानी आज नमाज जुमा के बाद हुकूमत तश्कील पाना थी लेकिन उसको डिले किया गया है, तो शायद एक वजह ये हो सकती है। ज़ाहिर तौर पे उसके और भी मुहर्रकात होंगे, लेकिन शायद एक वजह ये हो सकती है क्योंकि कल रात को एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने की वजह यही थी कि आज जब वो हुकूमत की बुनियाद रखें तो 34 के 34 सूबे उनके अंडर कंट्रोल हों, लेकिन कल रात ऐसा नहीं हो सका। बड़ा डैमेज हुआ, क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें जो अभी तक हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने रखता हूं। मुकम्मल तफसीलात तो अभी तक नहीं आई, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम तक पहुंची हैं वो आपके सामने रखता हूं। तालिबान ने कल रात जितना, जो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कमांडोज और जितना असलहा वहाँ पर यूज़ किया उसकी कुछ डिटेल्स ये हैं कि तकरीबन 8000 तालिबान के जंगजुओं ने उस वादी में कल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके अलावा 350 हमवी गाड़ियाँ जो थीं वो तालिबान की जानिब से वहाँ पर वो साथ लेकर गए थे या उन्होंने वो तालिबान के पास थी ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा जदीद असलहा था तालिबान के पास। इसके अलावा कल रात जो है वो तमाम अतराफ से वादी पर जो है वो अटैक किया गया था, यानी साउथ से भी, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी, यानी बगलान, बदख्शां और नीचे जो परवान सूबा है, तमाम अतराफ से ऑपरेशन किया गया था। कुछ इलाके पहले ही फतह कर चुके थे, जैसे शुतल का इलाका, इसकी रिपोर्ट में पहले मिल चुकी थी कि कल रात से पहले ही वो फतह हो चुका था। तो उससे आगे कल रात क्या हुआ है ये मैं आपके सामने विद सोर्स कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। ये आप देखें, तालिबान सोर्स on the ground says militia man left behind 33 dead bodies as Shotal district of Panjshir fell to Taliban। ये जो शोतल डिस्ट्रिक्ट है, जो शोतल का ज़िला है, ये आप नक्शे में नीचे देख सकते हैं कि ये तो तालिबान के कंट्रोल में आ गया था, लेकिन इससे आगे बढ़ने के लिए, यानी शोतल का जो बॉर्डर है इस ज़िले का, इससे आगे बढ़ने के लिए वहाँ पर रेजिस्टेंस होती रही और वहाँ पर जो है उनके जो मिलिशिया के 23 बंदे मारे गए और वो जो हैं वो अपनी डेड बॉडीज़ भी वहाँ पर छोड़कर जो है वो भाग गए हैं। अब एक और बड़ी अहम खबर आई है इस हवाले से, अब मैं विद सोर्स ये भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये भी अब अफगानिस्तान में एक कॉरेस्पॉन्डेंट है, इन्होंने ये खबर दी है और ये दावा कर रहे हैं तालिबान क्लेम टुक ओवर परियान डिस्ट्रिक्ट एट नॉर्दर्न एंड ऑफ द पंजशेर वैली। अब ये नक्शे में आप ऊपर देख लें कि ये जो परियान डिस्ट्रिक्ट है ऊपर वाला, ये डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो कह रहा है कि एंड के ऊपर, नॉर्दर्न एंड के ऊपर जो है, मतलब वहाँ पर कुछ इस ज़िले की कुछ जो है वो उसको फतह किया है। पूरा परियान वो अभी तक फतह नहीं कर सके, लेकिन ये दावा कर रहे हैं और बकौल ये तालिबान के ज़राए से दावा कर रहे हैं कि उस साइड से भी कुछ फतवात हुई हैं। पहले नीचे साउथ से हुई हैं शुतल, उसके साथ ये जो दरा वाला इलाका है यहाँ पर भी तालिबान पहुंचे हैं और बताया गया है कि ये जो रोड है दरा वाला, जो कि मरकजी रोड है वादी का, वहां तक तालिबान पहुंच चुके हैं। लेकिन ऊपर जो नॉर्थ है वहां से भी तालिबान को रात कुछ फतवात हुई और वहां का कुछ इलाका या कुछ गांव आप कह सकते हैं वो तालिबान ने कंट्रोल में लिए। तो नाज़रीन, ये वो डिटेल्स थी जो कल रात के हवाले से, कल रात जो ऑपरेशन हुआ उस हवाले से हम तक पहुंची हैं। और अभी मैं देख रहा था कुछ लोग वो खालिद कमांडर और दीगर कुछ लोगों की वीडियोस उन हवाले से वीडियोस बना रहे थे, लेकिन उस हवाले से मैंने कल रात ही आपको अपडेट कर दिया था और ये वो मालूमात मैंने आपको दी हैं जो उसके बाद जो इंसिडेंट हुए, जो उसके बाद वाक़यात हुए, तो वो मैंने आप तक पहुँची। ज़ाहिर बात ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो ही हम तक मज़ीद मालूमात पहुँचेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है और अहम बात ये है कि जो ये मिलिशिया वाले हैं, ये इतनी बड़ी शिकस्त के बावजूद, अपने जवानों की मौत के बावजूद
बावजूद अभी तक तालिबान को ललकारने से पीछे नहीं हटे हैं। ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये कैसे लोग हैं कि अपने बंदों को मरवाने के बाद सामने शिकस्त नजर आ रही है। ये न्यूट्रल ज़राए दावा कर रहे हैं कि तालिबान के सामने इस मिलिशिया की जो कैपेबिलिटी है या जो उनकी स्ट्रेंथ है वो जस्ट 5% है। ये इनकी स्ट्रेंथ है और इतनी शिकस्त भी हो चुके हैं, इलाके भी फतह हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कह रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। NRFA, we respect human dignity, so we ask the Red Cross to collect the corpses of the Taliban from the battlefields so that they don't fall prey to animals. ये जनाब कह रहे हैं मिलिशिया वाले, अहमद मसूद के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम जो तालिबान हैं उनकी जो लाशें हैं वो जानवरों को खिलाएंगे। ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हुए रेड क्रॉस को कह रहे हैं कि वो इस तालिबान की लाशें जो है इकट्ठी कर लें, वगरना हम इनकी लाशें जो हैं वो जानवरों को खिलाएंगे। इससे पहले इनका यह भी बयान आया था कि हम उनकी लाशों को जिंदा जलाएंगे। तो अब इस पर मैं क्या तजिया करूं कि मारे जा रहे हैं इनके लोग, इलाके भी फतह हो गए हैं, शिकस्त भी सामने नजर आ रही है, स्ट्रेंथ भी कोई नहीं है। और पिछला जो आपका रिकॉर्ड है, आप अमेरिका के साथ खड़े रहे और इन मुजाहिदीन को आप मारते रहे, और अब आप आज़ादी चाहते हैं और फिर आज़ादी आपने क्या हासिल करनी है, उन मासूम लोगों को मरवा रहे हैं। और क्या मरवा रहे हैं कि अभी उससे बाज भी नहीं आ रहे। अब तो आपको चाहिए था कि जितना कुछ हो चुका है एटलीस्ट अभी आपको शर्म आ जाती, लेकिन अभी आपको नहीं आ रही। अब आप मजीद तालिबान को उकसा रहे हैं, मजीद ऐसे बयान दे रहे हैं कि वो मजीद इस्तेमाल में आ जाए कि जब आप उनको कहेंगे कि हम आपकी लाशें जानवरों को खिलाएंगे, उनके पास ताकत भी हो, सलाहियत भी हो, जंगजू भी हो, आपको फतह भी कर सकते हो, जो कि वो करेंगे भी सही, तो फिर ऐसे बयान देने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप उन्हें इस्तेमाल दिलाना चाहते हैं ताकि और खून रेजी हो। अच्छा, ये तो नाज़रीन वादी पंजशेर की सूरत हाल थी। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी अहम चीज़ रखना चाहता हूँ। जो मारूफ अदाकार हैं इंडिया के नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने तालिबान के हवाले से एक बयान दिया है जो इस वक्त खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, जो कि एक बड़ा तनाज़ा इख्तियार कर गया। और जो मुसलमान हैं बड़े सगीर के, इंडिया के ख़ास तौर पर, वो इस पर बड़ा शदीद गुस्से में हैं। अब मैं वो आपके सामने बयान रखना चाहता हूँ कि नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा है। ये नसीरुद्दीन शाह ने एक तजिया किया है या स्टेटमेंट कह लें कि तालिबान के हवाले से उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में बसने वाले ऐसे मुसलमानों पर तनकीद की है जो कि तालिबान की फतह पर खुशियां मना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक नज़ीर है। नसीरुद्दीन शाह ने इंडिया में राज इस्लाम और बाकी दुनिया में राज इस्लाम में मुवाजना भी किया। नसीरुद्दीन शाह के इन रिमार्क्स ने इंडिया के मुसलमानों में गुस्सा पैदा कर दिया और कहा कि वो एक गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो हम इंडिया में हुक्मरान जमात बीजेपी के कई हमायती नसीरुद्दीन शाह के इन रिमार्क्स को सराहते नजर आ रहे हैं, और उन्होंने दीगर मुसलमानों से भी कहा है कि वो इसी तरह के तालिबान के खिलाफ अपने ख्यालात का इजहार करें। 71 बरस के अदाकार ने उर्दू में बात करते हुए कहा कि ऐसे लोग जो तालिबान की फतह पर जश्न मना रहे हैं, उन्हें एक जिद्दत वाला और सुलझा हुआ इस्लाम चाहिए, या फिर वो माजी के उन वहशी किस्म के निज़ाम के ख्वाह हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा से एक मुनफरिद और दीगर दुनिया से मुख्तलिफ रहा है। अब ये नसीरुद्दीन शाह साहब कह रहे हैं कि जो लोग तालिबान की उस पर खुशियां मना रहे हैं फतह पर, उन पर सख्त तनकीद की है कि उन्हें खुशियां नहीं मनानी चाहिए, और ये उन वैशियों के फतह पर जो है वो खुशियां मना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो इंडिया में इस्लाम नाफिज है वो बेहतर है बाकी दुनिया से, जहां जहां भी इस्लाम है, इंडिया वाला इस्लाम जो है वो सारी दुनिया से बेहतर है। और इसके अलावा इनके इस बयान पर जो मोदी की जमात है, मोदी की जमात इनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस पे नसीरुद्दीन शाह पे ये मोदी वाले करते हैं, मोदी की जमात वाले, ठीक है, RSS वाले। लेकिन उनके इस बयान से वो सारे इनकी सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, और उससे उनको एक ऐसी हलाशेरी मिली है कि वो बाकी मुसलमानों पर भी दबाव डाल रहे हैं कि आप भी ऐसे ही बयान दें। यानी एक तो इंडियन मीडिया तो कर रहा था जो कुछ कर रहा था, वो दहशतगर्द लिख रहा था, जो वैशी लिख रहा था, जो कुछ लिख रहा था, वो तो अलग बात है। लेकिन अब नसीरुद्दीन शाह के इस बयान की वजह से जो है वो बीजेपी वाले दीगर मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप ऐसा ही बयान दे तालिबान के हवाले से। तो ये एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। अब पता नहीं नसीरुद्दीन शाह साहब को क्या सूझी है कि उन्होंने ऐसा बयान दाग दिया है। तो अब इस पर मुसलमान गुस्सा कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, इंडिया के मुसलमानों तक तो पहुँच चुकी है। इसको BBC ने अब ये रिपोर्ट किया है। अब जो ये खबर आगे जाएगी, लोगों तक, मुसलमानों तक ख़ास तौर पर पहुँचेगी, तो ज़ाहिर बात है इस पर गुस्सा ही करेंगे कि एक फ़िरौन से निजात मिली है
ٹھیک ہے, آپ ان کے طرز حکمرانی پر ضرور تنقید کریں, لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ امریکہ کی حکومت پر راضی تھے لیکن ان کی حکومت پر آپ راضی نہیں ہیں. مجھے بھی کئی اختلافات ہیں طالبان کے, ان کے طرز حکمرانی سے 100 چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے عقائد کے لحاظ سے, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ان سے بہتر تھا. یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے نا. آپ ان کو یہ مشورہ دے دیں جیسے شاہد افریدی نے کہا کہ مجھے اب یہ امید ہے کہ طالبان بدلے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ حقوق دیں گے خواتین کو, کرکٹ کو وہ پسند کرتے ہیں, اور اس طرح کی انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, تو آپ بھی اس طرح سے کہہ دیتے. لیکن آپ نے کہا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے, یعنی جب تک امریکہ 20 سال وہاں پہ رہا آپ کا کوئی بیان نہیں آیا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ وہاں پر مسلمان مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, خواتین مر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, خواتین کو سیکشول سلیوری کے لیے مجبور کیا جاتا رہا ہے, وہاں پر افیون کی کاشت ہوتی رہی, اس کا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اب طالبان آ گئے ہیں تو ایک دم سے آپ جو ہے آپ کو تکلیف ہو گئی ہے, تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. ایٹ لیسٹ کسی مسلمان کو تو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کر لیں, ایسا کر لیں, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے مقابلے میں امریکہ کو پسند کر لیں, تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریں. وادی پنجشیر کے حوالے سے جو ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.